हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोग को गुड न्यूज़ देनी थी। मेरा एलटी प्री निकल चुका है और मैं बहुत खुश हूँ। और जिस जिसका निकला हो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा किस किस का निकला है। और बहुत ज़्यादा होप तो नहीं थी कि निकलेगा, लेकिन निकल गया। बहुत खुश हूँ मैं। और अब मेंस की तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, अब ये तो देखना पड़ेगा कहाँ से कैसे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है कि कैसे मेंस की तैयारी करना है। और समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा होप नहीं था तो बंद भी कर दिया था पढ़ाई मैंने अप्रॉक्स 1 मंथ से। जब से एग्ज़ाम हुआ है मेरा, बीच में मैं सीटेट वगैरह देने लगी, फिर उसके बाद जो है स्टॉप हो गई थी पढ़ाई मेरी। अब रीस्टार्ट करना है तो टाइम बहुत कम है। यहाँ तो एग्ज़ाम डेट भी दे के बैठे हैं ये लोग। कैसे तैयारी करूँ, आप लोग भी प्लीज़ मुझे भी सजेस्ट करिएगा। और मैं जो भी स्ट्रेटजी मतलब स्टार्ट करूँगी अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, मैं आप सबसे शेयर करूँगी। और प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग जिस जिसका एलटी होम साइंस निकला हुआ है, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा आप लोग। और हम सब साथ में मिलकर प्रिपरेशन करेंगे मेंस की। वो तो निकले ना निकले ऊपर वाले पे डिपेंड है, क्योंकि पहली बार सबका है, सबका फर्स्ट चांस है। मेंस वो भी डिस्क्रिप्टिव टाइप किसी ने शायद दिया ही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो नहीं था। टीचर की वैकेंसी में डिस्क्रिप्टिव टाइप के तो एग्ज़ाम होते नहीं थे, फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो थोड़ा है डर बना हुआ है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, बहुत सारी प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रखने पड़ेंगे। और किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे भी नहीं है, मैंने तो कभी दिया नहीं है मेंस। अभी तो मैंने मुश्किल से एक एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम दिया है। एक केवीएस का दिया था मैंने, उसमें से तो फिर बीएड हट ही गया। उसमें भी ऑनलाइन एग्ज़ाम था और सीवीटी बेस्ड था, उसमें तो कुछ करना ही नहीं था। और एक टीजीटी 2021 वाला मैंने दिया था, उसमें भी एमसीक्यूज़ थे। और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते तो किसी को शायद ही इतनी दिक्कत होती। अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एक स्टेप निकल चुका है तो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या प्लानिंग किया जाए। और मैं एक एस्पिरेंट मॉम हूँ तो मेरे लिए थोड़ी दिक्कतें भी हैं। मेरा बेबी है और फैमिली देखना है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसीज इतनी कम आती हैं कि कोई वो नहीं किया जा सकता कि नेक्स्ट टाइम के लिए इसको हम लोग वो नहीं कर सकते कि चलो कोई बात नहीं, नहीं निकलेगा तो नेक्स्ट टाइम। क्योंकि ऐसा लगता है जैसे लास्ट चांस है, 7 साल बाद वैकेंसी आई है, फिर पता चले ऐसे 10 साल ना आए, फिर हम लोग ओवर एज हो जाएं। बहुत सारी बातें हैं। उधर टीजीटी भी लगा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ की तैयारी करूं किस चीज़ की नहीं करूं। और एलटी मेंस तो है थोड़ा दिक्कत वाला, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, कभी मेंस दिया नहीं है तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। बहुत बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से पढ़ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। और टाइम इतना कम दिया हुआ है कि अभी तक थोड़ा पहले निकल गया होता अगर रिज़ल्ट, तो शायद हम लोग अच्छे से प्लान कर पाते कि क्या कैसे करना है और कहाँ तक पढ़ाई करनी है। अभी तो सिलेबस ही मैंने नहीं चेक किया, क्योंकि बहुत श्योर नहीं थी मैं कि मेरा निकलेगा। और देखते हैं क्या होता है। सीट कम है, खास करके महिला सेक्शन में, तो फिर मेहनत भी
ज़्यादा लगेगी, क्योंकि 40% तो पासिंग मार्क्स ही है। और क्या जाता है, ओवरलैपिंग भी होगी इस बार प्री में। भले ही उन लोगों को जो है ओवरलैप नहीं करवाया गया, क्योंकि वो लोग का अदर जनरल हुआ, एससी हुआ, ओबीसी हुआ, सबका सेक्शन जो है अपने अपने सेक्शन में सबकी फ़ाइट थी। इस बार तो ओवरलैपिंग भी होगी, तो बड़ी सोचने वाली बात है क्या होता है क्या नहीं होता है। ये है कि फाइनली मैं बहुत खुश हूँ, मेरा प्री निकल गया है और अब तैयारी स्टार्ट कर देनी है। मैं आप लोग से शेयर करूँगी कि मैं कौन सा बैच ले रही हूँ और किस तरीके से मैं अपनी स्ट्रेटजी रख रही हूँ मेंस के लिए, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।